बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कुर्था विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रहे बागी कुमार वर्मा का निधन हो गया है। उनके निधन से मर्माहत उनके क्षेत्र की जनता, पार्टी के कार्यकर्ता और सांसद विधायक उन्हें श्रद्धांजलि देने गुरुवार को कुर्था डाक बंगला परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। कुर्था विधानसभा के पूर्व विधायक के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जहानाबाद के आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि भाई कुमार वर्मा हमारे बेहतर मित्र हुआ करते थे। विधायक से लेकर बिहार सरकार के मंत्री पद का भी जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया और लंबा राजनीतिक सफर तय किया। उनका निधन पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। निकट भविष्य में उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। मौके पर आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे राजद नेता सुनील यादव ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और बागी कुमार वर्मा के किए गए कार्यों का उल्लेख किया। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली, जो बताता है कि बागी वर्मा स्थानीय लोकप्रिय नेता रहे हैं और अपने राजनीतिक जीवन में कुर्था क्षेत्र के विकास के लिए लगातार सजग और सक्रिय रहे हैं। उनके निधन से क्षेत्र की जनता मर्माहत है। वो कुर्था क्षेत्र की जनता के बीच नहीं है, ये सोचकर जनता में भी शोक की लहर है। जहानाबाद न्यूज के लिए संजय सोनार की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी और मंच पर बैठे हुए सभी राष्ट्रीय जनता दल के सच्चे सिपाही और बागी वर्मा जी के चहेते लोग, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं श्रद्धांजलि सभा मनाने के लिए। बहुत दुख है आत्मा में। कौन बात आपको बता दे, कौन बात छोड़ दे, मन में तरह तरह के उलझन पैदा होता है। ये सच बात है कि बागी जी नहीं होते तो हम नेता भी नहीं बनते, ये सच बात है। और बागी जी के लोग समझते होंगे ऐसे डरपोक या ना समझ। बागी कुमार वर्मा शिक्षा भी हासिल किया बहुत अच्छा और नौकरी भी किया बहुत अच्छा और राजनीति भी किया बहुत अच्छा। उदार दिल के इंसान था ये। जब हम लोग हाफ पैंट पहनते थे और तब से हम लोग दोनों साथ थे। ये जनकपुर जो देख रहे हैं, गांव जनकपुर मानपुर में, ये उपेंद्र नाथ वर्मा जी जनकपुर बसाए हैं। जनकपुर वर्मा जी बसाए हैं और उस जनकपुर बसाने में बहुत कड़ा संघर्ष आर पार के लड़ाई हुआ है। बहुत कड़ा लड़ना आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। तो जनकपुर एक बसाया गया, वर्मा जी बसाए, उसमें हम लोग बच्चा जरूर थे, बहुत फाइटर हम लोग थे, बच्चे बहुत फाइटर। और हक अधिकार के लिए जब हम लोग पढ़ते थे, बच्चा थे, तभी से जानते थे कि हक अधिकार क्या होता है। अब देखिएगा बागी वर्मा, पहले आप लोग को आंख में गड़ता था, अब बागी वर्मा आप लोग को याद आएगा। सुरेंद्र यादव हो रहा है। आज हम बेला में नहीं हैं, हम बेला में नहीं हैं और चल आता सब हमरे के, हम कहा लीजिए बेला में ही हो, हम जहानाबाद में ही हो। हम जानते हैं कि इसको मेरा रात में सोचा हुआ कि भोरे जाके मिल लेंगे मंत्री। हमको तो नाम से कोई बोलता नहीं, मंत्री जी बोलता है कि भोरे मंत्री जी रतिये में प्रोग्राम बना लेता था, पहुंच जाना है। तो हम भोरी जो है देख लेते हैं के क्या है, लोग फाइल तैयार करावे कि आगे सामना सामने दुश्मन से लड़ाई हो तो मेरा पार्टी जीत हासिल करती है। ये मन में चलता है मेरा, क्योंकि समाजवादी के साथ हम रहे हैं। अब इसमें से कितना लोग जगदेव प्रसाद जी के देखे नहीं होंगे। जगदेव प्रसाद जी के रामगढ़ में कैंप लगा था, तब हमको ले गए थे मेरा पिताजी और जसराज जी के पिताजी राम सेवक बाबू, क्योंकि राम सेवक बाबू उनके अपने रिश्तेदार थे, समझी थे। इंजीनियर साहब से जगदेव बाबू के बच्ची के शादी था, तब हम लोग गए थे रामगढ़ कैंप में हाफ पैंट पहन के, हम जसराज जी।
और तब जगदेव प्रसाद जी का भाषण सुने। अब समझिए कि उस जमाना में हम ये चीज सुने होंगे तो मेरा तो दिमाग में वही बतिया में घुस गया होगा, उससे अलग कैसे चलेगा। वो भी एक बहुत बड़ा हस्ती थे और हम समझते वो आदमी बहुत विद्वान थे और वर्मा जी बहुत विद्वान थे। जब आए हैं और हम श्रद्धांजलि सभा देते हुए चाहेंगे बागी वर्मा अमर रहे, बागी वर्मा अमर रहे, बागी वर्मा अमर रहे। 2 मिनट सब लोग खड़े हो जाए। मोदी जी को श्रद्धांजलि सभा में कुछ नहीं बोले और मोदी जी के हम भी बहुत करीब से जान गए हैं, बहुत नजदीक से जान गए हैं। उसमें से बागी जी या बागी जी के पिताजी नहीं हैं। अगर इनका पैर भी धो के पी लेंगे तो मोदी जी स्वर्ग में चले जाएंगे। है क्या मोदी? कुछ नहीं। वो बोलते हैं कि 80 करोड़ जनता के हम भोजन चलाते हैं। कहाँ भोजन चलाते हैं? अरे आप तो इस देश को गलातल में डाल दिए, धरातल में डाल दिए। बेरोजगारी के ये आलम है कि हर घर में 4 गो 5 गो सब बेरोजगार है। हम बागी जब बैठते तो इस पर चर्चा चलता गया। पुराना बात हम लोग चलाते कि उस समय जैसे ही बीए पास लोग करता तो सबके कहीं न कहीं सेंटर मिल जाता नौकरी के, कहीं न कहीं। वर्मा जी बहुत आदमी की नौकरी लगाए हैं, बहुत आदमी के नौकरी लगाए, बहुत आदमी को मदद किए हैं। उसी तरह से आपका जगदेव प्रसाद जी भी जो लैलिन है, लैलिन बहुत आदमी की नौकरी दी है, बहुत आदमी को रोजगार दिए हैं। लैलिन भी ये 2 आदमी थे सूझबूझ वाला, हर जाति हर धर्म हर मजहब को लेकर चलने वाला इंसान। अब ऐसा इंसान धरती पर नहीं मिला। हम उन्हीं का चेला है। हम भी बहुत आदमी को नौकरी दी है, एक को विभाग में भर दिए हैं। कुछ दिन आप सहकारिता में रहते तो आप लोग भी भर देते। अब हमको नहीं जानते अंदर से कि हम क्या हैं। अंदर से हमको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम बेला में बहुत आदमी की नौकरी लगा दिए हैं, क्या शहर में बहुत अपना गांव में बहुत आदमी की नौकरी लगा दी है। हमें यही सब करना, सबको मदद करना, बहुत भारी मदद करते हैं। आज भी मेरे पास कोई चल आता है कोई काम के लिए, दान नहीं कहते हैं। हाँ, ये जान जाते हैं कि बहुत चिड़चिड़ा आदमी है तो उसको तरी से मजा जरूर लेंगे। बागी जी भी बहुत मजा लेने वाला था, खुश मिजाज आदमी था, वो भी बहुत मजा लेने वाला था। हम भी दोनों मजा लेने वाला आदमी है। सब साइकिल लोड हो जाता था सरकारी बस पर लड़कन के, जमात बांध के सब कोई जाते थे हम लोग उनका चुनाव में बरकरी करे, गाँव। अब तो वो जुग और जमाना रह ही नहीं गया। पहले था कि लिस्ट बन जाता था कि एक दिन में हमने के 25 गांव में जाना है और प्रचार प्रसार करना है। और जहां सबसे लास्ट गांव होता था वही गांव में हम लोग को भोजन होता था, लास्ट गांव में। और जहां शुरुआत होता था वहां से भरपेट शरबत पी के या केतारी के रस पी के यात्रा शुरू हो जाता था। बागी वर्मा को इतना अंदर से ऊर्जा शक्ति था कि साइकिल चलाने में हमने के कभी 1 किलोमीटर पीछे छोड़ दे तो वो ढेला हम ले लेते थे पकटिया में 3-4 गो, इसको पीठिया पर घाधा मारते हैं कि तू सबसे पीछे रहा, तो हमने के छोड़ के आगे बढ़ जाए। कुछ बोलता नहीं, हंसते रहता हूँ और ढेर पीछे हो जाता हूँ, एक बार फिर आगे आके सबसे आगे हो जाता। तो उसमें क्या था कि हंसते हुए मजा लेते हुए प्रचार प्रसार हम लोग करते थे। बीच बीच में जहाँ रुक भी गए तो वहाँ भी केतारी का रस जरूर मिलता था। उस समय उस इलाके में केतारी बहुत हुआ करता था। अब तो पता नहीं किसान के कैसे चलेगा, ये मोदी जी जानते हैं। तो श्रद्धांजलि सभा मनाने के लिए क्या बात करें। कभी इसी दरभंगा में हमसे एक बात छेड़िएगा भूंजा पर तो हंसाते पेट फुला देंगे आप लोग। बाकी जो वो चीज थी, इसको हमने तो जीवन में कोई रोता हमने देखा ही नहीं।
जब कहीं कहीं से भी चल आते तो थरिया में इतना रोटी, एगो कटोरा फूल के चलता था, एक कटोरा सब्जी ओरी से और सलाद मोटा मोटा काट के, अब बागी ले जाते हम, बागी जी और जसराज जी के थरिया में हम लोग खाते, घसड़ 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 घसड़, इतना नहीं आता था कि उतना में हमने सबके पेट भर जाता। और उसमें गिलास न रहता था, अलग अलग पानी में लेके लोटवा से सब पानी में तीनों पीते थे। था लगता ही नहीं था कि एक बूट के हम लोग दो दाल, ऐसा नहीं लगता था। ऐसा ही लगता था कि हम लोग अपना सहोदर भाई हैं, एक माता के लाद से हम लोग पैदा हुए हैं और साथ में जीवन बीतेगा, ऐसा हम सोचे नहीं। बागी से तैरने में भी कोई फर्स्ट नहीं मार सकता था। ये जीवन बहुत हम मैंने साथ में तरह तरह के जीवन बिताए। तैरने में भी कोई इतना लंबा हाथ था कि 4 5 6 हाथ देते देते छोड़ देता था हमने के पीछे, और दौड़ता भी था बहुत। जवानी तो आप लोग नहीं देखे होंगे, इसका जवानी हम देखे। जवानी मेरा जसराज जी मित्र हैं, इनके अपने संबंधी, इनके चुनू भाई से उनका साथी है जो MLC है। तो एक समय काल था वो जो वर्मा जी भी बहुत बेटा निर्माण हैं। हम वर्मा जी के 1 घंटा उनको पीठ में रगड़ते थे, पूरा मैल छोड़ा छोड़ा के, अच्छा पकड़ चला चला के बाल्टी बाल्टी मार लोटे मोट लोटे उनको नहाते थे। और इतना कड़ा बॉडी था कि हम आपको बता नहीं सकते थे। वर्मा जी कहते हट हटा से, ए सुरेंद्र तू यहाँ, फिर हम उनको रगड़ते थे पूरा, तो उनको पूरा मन भरता था। अब वर्मा जी भी नहाते थे तो आधा घंटा से कम नहीं, आधा घंटा। तो ये चापाकल में बैठ गए, वो बड़का वो